दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इस मुश्किल समय में सही निर्णय लेना। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने इन कठिनाइयों का सामना किया और सही रास्ता चुना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यह कहानी है एक शांत और हरे भरे जंगल की, जहां की हरियाली इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक साधु रहा करते थे। उस साधु का नाम था महात्मा ज्ञानी। वह एक बहुत ही ज्ञानी, शांत और परोपकारी व्यक्ति थे। उनके पास कोई भौतिक सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उनके पास जो था वह अमूल्य था, जीवन का ज्ञान। जंगल के पास के गांव में कई गरीब बच्चे रहते थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। भूख, गरीबी और शिक्षा की कमी। उनके पास साधनों की कमी थी, लेकिन उनके दिल में कुछ सीखने की गहरी लालसा थी। उन बच्चों को महात्मा ज्ञानी ने अपने शिष्य बना लिया था। हर दिन वे बच्चे जंगल में उस साधु के पास जाते और जीवन की कठिन सच्चाइयों को सरल भाषा में सीखते। एक दिन महात्मा ज्ञानी ने बच्चों को बुलाया और उन्हें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाने का निर्णय लिया। उस दिन जंगल का माहौल शांत था। पंछियों की मधुर ध्वनि और हवा की सरसराहट के बीच साधु ने सभी बच्चों को अपने चारों ओर बैठने के लिए कहा। आज का दिन विशेष है, महात्मा ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए कहा। आज हम सीखेंगे कि मुश्किल समय में सही निर्णय कैसे लिया जाए। बच्चों ने ध्यान से साधु की ओर देखा। वे समझ गए थे कि आज का पाठ उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। महात्मा ने एक गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। कई साल पहले एक समय था जब इस जंगल में भयंकर सूखा पड़ा था। चारों ओर पानी की भारी कमी हो गई थी। पेड़ सूखने लगे थे और जानवरों को भी मुश्किल हो रही थी। लोग बहुत चिंतित थे। इसी समय जंगल के किनारे एक छोटा गांव बसा हुआ था। वहां एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू गरीब था, लेकिन मेहनती था। उसने अपनी जमीन पर बहुत परिश्रम से फसल उगाई थी, पर अब सूखा पड़ने के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद होने वाली थी। साधु की आंखों में गहरा ज्ञान था और बच्चे बिना एक शब्द बोले उनकी बातें सुनते रहे। रामू बहुत चिंतित था। महात्मा ने जारी रखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन वह जंगल में चलने के लिए निकला ताकि वह कुछ समय अकेले बिता सके और अपने विचारों को स्पष्ट कर सके। चलते चलते वह इस जंगल के अंदर पहुंचा, जहां वह एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह नहीं जानता था कि कैसे इस संकट से निकला जाए। तभी वहां एक बुजुर्ग साधु आया। वह साधु बहुत ही ज्ञानी था और उसने रामू की स्थिति को समझ लिया। साधु ने कहानी के बीच रुककर बच्चों की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी एकाग्रता थी। उन्होंने फिर से कहानी को आगे बढ़ाया। बुजुर्ग साधु ने रामू से पूछा, तुम क्यों दुखी हो वत्स? रामू ने अपनी समस्या बताई। वह बोला, साधु महाराज, मेरे खेत में पानी नहीं है, मेरी फसल सूख रही है और मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मेरे पास अब दो ही विकल्प हैं, या तो मैं गांव छोड़ दूं और किसी अन्य जगह जाकर काम करूं, या फिर यहां रहकर भूख से मर जाऊं। साधु ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, तुम्हारे पास हमेशा दो विकल्प नहीं होते। जब मुश्किल समय आता है तो हमें नए विकल्पों की तलाश करनी होती है, और कभी कभी वही विकल्प होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। रामू ने ध्यान से साधु की बात सुनी। साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। कई साल पहले इस जंगल के पास एक और गांव था। उस गांव में भी सूखा पड़ा था। उस समय गांव के लोग बहुत घबराए हुए थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम था सुरेश, उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के बाकी लोगों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने पास के पहाड़ से एक छोटी नहर खोदने का निर्णय लिया, जिससे पानी गांव तक आ सके। साधु ने रामू की आंखों में देखा और कहा, वह नहर खुदने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे पानी गांव में आने लगा। लोगों की मेहनत रंग लाई और फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। आज उस गांव के लोग उस कठिन समय को याद करते हैं, लेकिन गर्व से, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। रामू ने साधु की बातों से प्रेरणा ली। उसे समझ में आ गया कि मुश्किल समय में भागने या हार मानने का विकल्प नहीं है। समस्या से निपटने के लिए नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। उसने तय किया
कि वह गांव छोड़ने के बजाय अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करेगा और पानी का नया स्रोत ढूंढेगा। रामू ने साधु से आशीर्वाद लिया और अपने गांव लौट आया। उसने गांव के बाकी किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। पहले तो लोग संदेह में थे, लेकिन रामू ने अपने हौसले और विश्वास से सबको प्रेरित किया। वह साधु की कहानी को बार बार सुनाता और कहता, अगर हम मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। गांव के लोगों ने रामू का साथ दिया। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी नहर खोदी जिससे पहाड़ों का पानी उनके खेतों तक पहुंच सके। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार उनकी नहर तैयार हो गई और पानी उनके खेतों में बहने लगा। गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। रामू का सही निर्णय और उसके हौसले ने गांव को तबाही से बचा लिया था। रामू ने उस साधु का धन्यवाद किया जिसने उसे सही रास्ता दिखाया था, और इसी तरह मुश्किल समय में सही निर्णय लेकर रामू ने अपने गांव को बचाया और अपने आप को एक सच्चा नेता साबित किया। महात्मा ज्ञानी ने कहानी समाप्त की और बच्चों की ओर देखा। सबकी आंखों में चमक थी, मानो उन्होंने जीवन का कोई बड़ा रहस्य जान लिया हो। साधु ने कहा, बच्चों, जब भी तुम मुश्किल समय में फंसो तो यह याद रखना कि समस्या से भागना समाधान नहीं है। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें और नए विकल्पों की तलाश करें तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। रामू की तरह तुम्हें भी अपनी समस्याओं से लड़ने का साहस रखना चाहिए। जीवन में बहुत बार हमारे सामने ऐसे निर्णय आते हैं जहां हमें यह सोचना होता है कि हम हार मानें या डटे रहें। हमेशा याद रखना, जो मुश्किलों से लड़ता है वही विजयी होता है। बच्चों ने उस दिन यह सीख लिया कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किल समय में सही निर्णय लेने के लिए संयम, धैर्य और सूझबूझ जरूरी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे प्रेरणा मिली हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, जीवन में हर चुनौती हमें एक नया सबक सिखाती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। जंगल के एक कोने में एक पुराना साधु अपनी झोपड़ी में रहता था। उसकी दिनचर्या बहुत ही साधारण थी। सुबह जल्दी उठना, जंगल में घूमना, पेड़ों और पशु पक्षियों के साथ बातें करना और अपने ध्यान में लीन हो जाना। वह अपने जीवन में बहुत ही शांत और संतुष्ट था। साधु के पास कोई संपत्ति नहीं थी, फिर भी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। उसकी साधारण सी झोपड़ी में वह अपने दिन व्यतीत करता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा संतोष और सुकून दिखाई देता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। साधु ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था और जीवन के हर पहलू में गहराई से समझ विकसित की थी। उसकी बातें सरल और गहरी होती थीं, जो लोगों को जीवन में सच्ची शांति और आनंद का मार्ग दिखाती थीं। एक दिन गांव के एक युवा लड़के, जिसका नाम अर्जुन था, उसके पास आया। अर्जुन बहुत परेशान और हताश था। उसके जीवन में कई समस्याएं थीं। परिवार में कलह, नौकरी में असफलता और दोस्तों से दूरियां, ये सब चीजें उसके जीवन को मुश्किल बना रही थीं। वह साधु के पास बैठकर बोला, बाबा, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मेरे जीवन में सब कुछ बिखर रहा है। मैं हर ओर से असफल हो रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। साधु ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जीवन में कैसा भी समय हो, ये बातें हमेशा याद रखना। ये बातें तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी और तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देंगी। पहली बात, परिवर्तन संसार का नियम है। साधु ने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस पौधे को देख रहे हो? कुछ साल पहले ये एक छोटा बीज था और अब यह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक दिन यह पेड़ बनेगा और इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल जाएंगी। फिर समय के साथ इसके पत्ते झड़ेंगे, फूल खिलेंगे और फिर मुरझा जाएंगे। यह चक्र चलता रहेगा। इसी तरह जीवन भी एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वे स्थायी नहीं होती। हर मुश्किल के बाद आसान समय आता है और हर सुख के बाद कठिनाई। यह प्रकृति का नियम है।
जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का स्थायी नियम है, तो हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्जुन ने सोचा, सच में मैं हर मुश्किल समय को अपने जीवन का अंत समझ रहा था, लेकिन अगर यह भी एक परिवर्तन का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि मेरे जीवन में बेहतर समय भी आएगा। दूसरी बात, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर कुछ रेखाएं खींची, फिर बोले, जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वे हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि क्यों हम किसी खास परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन हर अनुभव के पीछे एक छिपा हुआ पाठ होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। हो सकता है वह धैर्य सिखा रही हो, या आत्मविश्वास बढ़ा रही हो, या फिर तुम्हें अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचानने का मौका दे रही हो। जब तुम इस नजरिए से अपनी समस्याओं को देखोगे तो तुम समझ पाओगे कि जीवन की हर चुनौती एक शिक्षक है और हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा अपनी समस्याओं को शत्रु के रूप में देखता था, लेकिन अब वह समझ गया कि वे भी उसे सिखाने के लिए थीं। तीसरी बात, आत्मविश्वास को कभी मत खोना। साधु ने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम अपना आत्मविश्वास कभी मत खोना। यह दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकती है, लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो कोई भी तुम्हें हार नहीं सकता। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वह किसी भी पहाड़ को पार कर सकता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें सबसे कठिन समय में भी खड़ा रहने की हिम्मत देती है। तुम्हारी सफलता का रास्ता तभी शुरू होता है जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो। अर्जुन ने अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस की थी, लेकिन साधु की बातों ने उसे फिर से विश्वास दिलाया कि अगर वह खुद पर यकीन करेगा तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। चौथी बात, धैर्य और समय दो सबसे बड़े गुरु हैं। साधु ने कहा, जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। कई बार हम जल्दी में होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं तुरंत हल हो जाएं, हम तुरंत सफल हो जाएं, लेकिन जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जिस तरह एक पौधा बीज से पेड़ बनने में समय लेता है, उसी तरह हमारी समस्याओं का समाधान भी समय मांगता है। धैर्य और समय दो सबसे बड़े गुरु हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर हम धैर्य रखेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे तो चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अर्जुन को याद आया कि उसने कई बार अपनी परेशानियों से जल्दी भागने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह समझ गया कि धैर्य रखना ही सबसे बेहतर समाधान है। पांचवी बात, सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा हथियार है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम केवल परेशानियां और समस्याएं ही देखेंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने का मौका मिलेगा। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी समस्याओं के बीच भी कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखती है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा नकारात्मकता में डूबा रहता था, लेकिन अब वह समझ गया कि अगर वह अपनी सोच को बदल देगा तो उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। अंतिम बात, जीवन में सच्चा सुख भीतर से आता है। साधु ने अंत में कहा, बेटा, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बाहर की चीजों से सुख मिलेगा, पैसा, सफलता, प्रसिद्धि, लेकिन सच्चा सुख कभी बाहर से नहीं आता। सच्चा सुख केवल भीतर से आता है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे, अपनी आत्मा के साथ जुड़ोगे, तो तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है, तो तुम्हें बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चा सुख तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे खोजने की जरूरत है। साधु की बातें सुनने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसके जीवन की समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थीं जितना वह समझ रहा था। उसने समझा
कि जीवन में हर मुश्किल एक अवसर है, हर समस्या एक सबक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका आत्मविश्वास और धैर्य उसे किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद करेंगे। अर्जुन साधु के चरणों में झुककर धन्यवाद कहने लगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना बेटा, जीवन में कैसा भी समय हो, अगर तुम इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम हर कठिनाई का सामना कर सकोगे। अर्जुन उस दिन से बदल गया। वह अब अपनी समस्याओं को शांति से देखता, धैर्य रखता और खुद पर विश्वास करता। धीरे धीरे उसकी समस्याएं भी सुलझने लगीं और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखें तो हम हर स्थिति में मजबूत और स्थिर रह सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और समय सब कुछ सिखाते हैं। सकारात्मक सोच हमें जीवन में आगे बढ़ाती है और सच्चा सुख हमारे भीतर ही है। जब हम इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं पाएगी। जीवन में चाहे कैसा भी समय हो, ये बातें हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देंगी।